तो हम लोग देखने वाले हैं कि शक्ति सिद्धांत होता क्या है, राज्य का जन्म कैसे शक्ति के आधार पर होता है। पिछले क्लास में हमने आपको देवी सिद्धांत के बारे में बताया था, याद है? देवी सिद्धांत में क्या बताए थे कि राज्य का जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है। और राजा को किसने भेजा? राजा को ईश्वर ने भेजा कि जाओ जाके इस राज्य पर शासन करो। शक्ति सिद्धांत में बोला गया कि देवी सिद्धांत के आधार पर राज्य का जन्म नहीं हुआ, ईश्वर ने नहीं बनाया, राज्य का जन्म ताकत के बल पर हुआ है। मतलब कोई ताकतवर व्यक्ति समाज में खड़ा हुआ और बाकी लोगों को डरा के धमका के खुद का बन गया राजा। और राजा बन के उसने अपना राज्य को चलाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो वो किसके बल पर? ताकत के बल पर। एक कहावत सुने हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसका पास ताकत था उसके पास राज्य आ गया, अवकाची बन गया राजा। क्या बन गया? राजा। इसको लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे ध्यान से, सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शक्ति के कारण हुई है। इसके आधार रूप में दो मौलिक बातें काम करती है। पहली बात यह कि मनुष्य स्वभाव से कैसी है? मनुष्य का स्वभाव ईर्ष्यालु है। आपको एक दूसरे को देख के ईर्ष्या लगता है, जलन लगता है। मनुष्य का स्वभाव झगड़ालू है। मनुष्य का स्वभाव अधिकार लोलुप है। अधिकार लोलुप का मतलब वो अधिकार चाहता है। मनुष्य का स्वभाव ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, अधिकार लोलुप है। यही स्वभाव शक्ति सिद्धांत को जन्म देता है। जब आपके अंदर झगड़ालू वाला गुण रहेगा तभी तो आप अपना ताकत के बल पर किसी क्षेत्र में क्या कीजिएगा? शासन। और आपका अगर स्वभाव झगड़ालू वाला नहीं रहेगा, बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें कीजिएगा, आप प्यार मोहब्बत से रहिएगा, एकदम लगाव करके, किसी को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे रहिएगा, तो क्या आप कभी ताकत के बल पर शासन कीजिएगा? आप बोलेगा हम अपना ताकत काहे दिखाएं, मेरा ऐसा नेचर नहीं। तो शक्ति सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव झगड़ालू है ना, झगड़ा उगड़ा करते रहता है। तो झगड़ा करके अपने पावर को दिखाकर क्या बना दिया? राज्य बना दिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम लोग इसको। कोई बलवान होता है हमारे समाज में तो कोई कौन होता है? कमजोर होता है। मानवीय प्रकृति के कारण बलशाली मनुष्य निर्बल पर अपना क्या जताता है? अधिकार। मानव का प्रकृति क्या है? वो कहावत है, निम्ना के बोझ सबके भुजाए। नहीं सुने? हाँ, ऐसा नहीं बोलता है, ऐसा ही बोलता है, निम्ना के बोझ सबके भुजाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति निमन है, निमन मतलब कि एकदम सीधा साधा है, तो उसका जो बो रहेगा, बो का मतलब कुछ होता है? बहु होता है। हाँ, क्या पता कुछ होता है? बंगला में बो किसको बोलते हैं ना? बीबी को बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी होता है वो सबका भुजाए बन जाएगा। मतलब सबको उसे हंसी मजाक करते रहेगा, क्योंकि उसका घर वाला कुछ निमन है, कोई कुछ नहीं बोलता है। समझेगी नहीं? तो अगर कोई कमजोर रहेगा तो हर ताकतवर व्यक्ति उस पर क्या जताएगा? अपना शक्ति जताएगा। कमजोर व्यक्ति पर जितना भी ताकतवर व्यक्ति है सब आके अपना हुकूमत जताना क्या कर देगा? शुरू। और कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति का क्या बन जाएगा? गुलाम। उसी के आज्ञा के अनुसार अपना काम करेगा, है ना? तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता है? निर्बल व्यक्तियों पर अधिकार जताता है। समाज में निर्बल भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते नहीं होते हैं। आजकल समाज में शक्तिशाली कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है, वही समाज में शक्तिशाली बन गया आजकल। होता है कि नहीं होता है? देखो, इस प्रकार झगड़े का आरंभ होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहां पर आ जाती है। जिसका पास ताकत रहता है उसी का क्या बनता है? राज्य। राज्य की उत्पत्ति का आधार शक्ति है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य जीवन निर्वाह की तलाश में घूमता रहता था। जैसे धरती का जन्म हुआ, आदमी को चाहिए एकदम अपना जीवन कैसे चलाएं, इधर उधर भटक रहा। नहीं बताया था आपको कि खाने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है, छोटा मोटा जानवर के ऊपर डिपेंड करता था मनुष्य। भोजन ग्रहण करने के लिए बाकी जानवरों पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करता था, है ना? पहले वो अकेला घूमता था, लेकिन अकेलापन में उनकी कठिनाई आती थी। अकेला घूमता तो दिक्कत हो जाता था, नहीं होगा? अकेले घूमेगा, बड़का बड़का शेर आ गया, एक दो एक ही आ गया तो फिर पार हो जाएगा। इसलिए मनुष्य झुंड बना के भी घूमने लगा। ध्यान से सुनिए, इस कारण उसने समूह बनाकर घूमना शुरू कर दिया। प्रत्येक समूह में एक सरदार होता था जो शक्तिशाली होता था एवं समूह के सदस्यों के बीच आपसी झगड़ों का निपटारा करता था। तो पहले मनुष्य अकेले घूमता था, बाद में डर भय के कारण झुंड में घूमने लगा, और उस झुंड का कौन होता था? एक सरदार। और सारा व्यक्ति उस सरदार का बात
मानता था। कहीं ना कहीं आप देख रहे राजा वाला सिस्टम आ गया, छोटा में ही आए लेकिन आ गया है। होता है कि नहीं होता है? एक व्यक्ति का बात हम मान रहे हैं यानी वो हमारे लिए राजा के समान है। एक समूह दूसरे समूह के साथ झगड़ा करता हुआ, जिसमें शक्तिशाली समूह की क्या होती थी? विजय होती थी। समूहों के मेल से कबीले बने। अब जो झुंड बना के जो व्यक्ति रह रहा है, जिसका सरदार है, 1 2 3 4 झुंड मिलके कौन सी बन गया? कबीला। और वही कबीला जब स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, तो उस कबीला को क्या बोलने लगे हम लोग? राज्य। क्या बोलने लगे? राज्य। तो आखिर राज्य का जन्म कैसे हुआ? पहले व्यक्ति अकेला घूमता था, फिर झुंड में घूमने लगा, उस झुंड का सरदार होता था, सरदार के बातों को मानता था। बहुत सारा जब समूह एक दूसरे के साथ मिल गया तो क्या बन गया? कबीला। और वही कबीला जब स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, तो क्या बोलने लगे उसको? राज्य। और जो सरदार होता था वो क्या बन गया? उस राज्य का राजा। उस राज्य का राजा। अब वो राजा जो बना वो अपने ताकत के बल पर ही तो बना होगा ना। क्या कमजोर व्यक्ति को सरदार बना दिया जाता था? एक झुंड में 20 व्यक्ति, उसमें से जो सबसे कमजोर है वो उसका सरदार बनेगा, ऐसा है? जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे बुद्धिमान है, वही क्या बनेगा? राजा, है ना। इस सिद्धांत में हम लोग 3 मेन मुद्दों को रखेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर अधिकार तथा प्रभुत्व का परिमाण। अगर हम शक्ति के बल पर राज्य बनाए ये कहते हैं, तो इसका मतलब राज्य जो है वो क्या है? वो बलवानों द्वारा, जो बलवान है उसने क्या किया? निर्बल पर अधिकार किया, वही क्या बना? राज्य। बलवान निर्बल पर अधिकार करके अपना हुकूमत जताने लगा, इससे ही क्या बना? राज्य। दूसरा, प्रकृति का नियम है कि शक्ति ही न्याय है। जिसके पास शक्ति है उसका न्याय है, प्रकृति का ही नियम है। और युद्ध ने राजा को पैदा किया, अर्थात शक्ति अथवा बल प्रयोग के कारण राज्य की क्या हुई? उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? युद्ध से, है ना। जैसे मान लो मेरा छोटा सा क्षेत्र है, हम कबीला का राजा हैं, दूसरा कबीला में जाके हम हमला कर दिए, तो वो कबीला को कब हराएंगे? जब युद्ध करके जीतेंगे तब ना। हार जाएंगे तो मेरा जो भी बचल खुचल राज्य वो भी चल जाएगा, हो कि नहीं होगा? तो युद्ध करने से जो बचता है, जो संघर्ष करके जो जीतता है, वही क्या बनता है? राजा। देख, जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष है, समझे? बोलो ना, लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ मीन्स स्ट्रगल। संघर्ष करके अगर आप बचोगे तो आप बन जाओगे राजा। बात समझा है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति संघर्ष में डूब गया, देख ना, बहुत सारा बच्चा होता है या व्यक्ति होता है सुसाइड कर लेता है, संघर्ष को झेल नहीं पाता है ना, तो खत्म हो गया। समझे कि नहीं? तो संघर्ष ही क्या है? जीवन है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संघर्ष रहेगा। हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति लेटल रहता है, उसका जो सांस चलता है कैसे दिखाता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। कभी हम लोग के साथ अच्छा सिचुएशन आएगा, कभी खराब आएगा, कभी अच्छा आएगा, कभी खराब आएगा, तो जीवन चल रहा है। अगर ऐसे प्लेन हो गया सीधे, जीवन खत्म, हम भी प्लेन। समझे कि नहीं? तो देखते हैं कि जो शक्ति सिद्धांत है उसका आलोचना क्या है। क्या शक्ति सिद्धांत सही है? आपको लगता है कि शक्ति के बल पर राज्य बना था? आपको अभी सब लगेगा सही। जब देवी सिद्धांत बोलते हाँ हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। जब शक्ति सिद्धांत बोलेगा तो हाँ हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, है ना। लेकिन इसका आलोचना हुआ, इसका कमी बताया गया कि नहीं चचा, ऐसा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? शक्ति के बल पर सब राज्य थोड़ी बना। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए टी.एच. ग्रीन ने कहा, राज्य का आधार इच्छा है, ना कि शक्ति। अच्छा जी, यदि यह मान भी लिया जाए कि राज्य की स्थापना में शक्ति की आवश्यकता थी, तो प्रश्न यह उठता है कि राज्य की उत्पत्ति में क्या केवल शक्ति ही आवश्यक है? ध्यान से सुनिए। मनुष्य की सामान्य इच्छा ही नहीं। ग्रीन के अनुसार राज्य अस्तित्व में इसलिए आया क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे। राज्य क्यों बना? क्योंकि लोग चाहते थे कि एक राज्य बने। लोग चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे देखभाल करे, जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी जरूरत को पूरा करे। ये लोगों के अंदर का इच्छा था, इसलिए क्या बना? राज्य बना, है ना। लोगों ने क्या कहा? शक्ति के बल पर राज्य बना। एक पावरफुल व्यक्ति गुलाम बना दिया, राज्य बना लिया। चल ठीक है, मानते भी हैं, लेकिन लोगों का इच्छा नहीं रहेगा तो क्या उसको गुलाम बनाने देगा वो? नहीं।
तो बहुत सारा जो राज्य बनाना वो धर्म के आधार पर बना, मुस्लिम बहुल, मतलब मुस्लिम वाला इलाका बहुत सारा है कि नहीं, देश है कि नहीं, मुस्लिम कंट्री। कौन कौन सा है मुस्लिम कंट्री? पाकिस्तान, बहुत सारा धर्म के आधार पर बना कि नहीं बना? और कौन बना? हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान, मुर्शिदाबाद अलग देश थोड़ी है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र में क्या बोला गया था? लोकतंत्र में बोला गया था कि सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग वोट देकर चुनाव करेंगे कि मेरा नेता कौन बनेगा, है ना, चुनाव देकर उसको अपना नेता बना लेगा। क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में है कि विपक्ष में? विपक्ष में। शक्ति का सिद्धांत लोकतंत्र के खिलाफ है, नहीं है। लोकतंत्र में सबके सहमति के आधार पर कोई राजा बनता है, कोई नेता बनता है, लेकिन शक्ति के सिद्धांत में क्या सबका सहमति होता है? नहीं। कहां होगा? कोई पावर के बल पर बनेगा राजा तो का सबका सहमति होगा? बोलेगा नहीं नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। जैसे देखो, आज का युग लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्री राज्य का आधार जनमत होता है, ना कि शक्ति। शक्ति का सिद्धांत जनमत की भावना के खिलाफ है। वास्तव में लोकतंत्र राज्य का आधार नैतिक बल है, ना कि पाशविक बल। योग्यतम ही जीवित रहे, इसका सिद्धांत गलत है। क्या बोला गया? जिसके पास शक्ति है वही जिंदा रहेगा, जिसके पास शक्ति है वही राजा बनेगा। ये बात गलत है कि नहीं है? गलत है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल योग्यतम को ही जीवित रहने का अधिकार है। निर्बलों के ऊपर तो अत्याचार पर अत्याचार होगा। पैसा वाला, शक्ति वाला लोग क्या करेगा? कमजोर लोगों पर अधिकार करेगा, हुकूमत जताएगा। तो निर्बल का ये अच्छा हो रहा है कि खराब? खराब हो रहा ना उसके साथ। जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो शक्तिशाली लोगों के अंदर में दब के रहेगा, दबकू बन जाएगा, वो नहीं बन जाएगा। तो उसका साथ अच्छा हो रहा है कि खराब? बहुत खराब हो रहा है जी। लेकिन यह सिद्धांत पशुओं के लिए तो लागू होता है। पशु में राजा कौन होता है? पशुओं का राजा शेर। काहे होता है? कि सबसे ताकतवर, बुद्धिमान, है ना, ताकतवर होता है, एकदम नोच के किसी को खा जाएगा। होता है कि नहीं होता है? पशुओं में होता है, जो शक्तिशाली है वही राजा बनेगा। कभी देखें खरगोश पशु का राजा, कैसा लगेगा? खतरनाक ही लगेगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं? तो पशुओं में शक्ति वाला नियम लागू होता है, मनुष्य में नहीं होता है। साम्राज्यवाद, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम्राज्यवाद भी शक्ति का सहारा लेता है। जहां पर शक्ति का सिद्धांत अपनाया जाता है वहां पर होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दो वर्ड है, उसको समझो। साम्राज्यवाद का मतलब अगर कोई पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना हुकूमत जताएगा और उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना लेगा, उसको बोलेंगे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में क्या होता है? ताकतवर देश दूसरा देश में गया, वहां पर अपने ताकत के बल पर उस देश को अपना देश बना लिया, कौन सी बोलेंगे? साम्राज्यवाद। लेकिन अगर कोई ताकतवर देश किसी दूसरा देश में जाके वहां पर सिर्फ शासन करेगा, वहां पर लूट करेगा और लूट फूट के लेके अपना देश में आ जाएगा पूरा सामान, उसको बोलेंगे उपनिवेशवाद। क्या बोलेंगे? भारत में अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद किया कि उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद। भारत को लूट के एकदम खत्म कर दिया। क्या उसे भारत को ब्रिटेन बना दिया? नहीं। तो भारत में उपनिवेशवाद। शक्ति के बल पर लोग क्या करेगा? साम्राज्यवाद करेगा। एक और राज्य बन गया उसका अपना, अब देखेगा मेरे पास ज्यादा पावर हो गया है, दूसरा क्षेत्र में जाके अपना आक्रमण कर देगा, उसको भी अपना राज्य बना लिया। देखेगा और पावर बढ़ गया है और आक्रमण करके अगल बगल पूरा क्षेत्र को कब्जा कर लेगा। तो शक्ति के सिद्धांत के आधार पर क्या कोई क्षेत्र बच पाएगा? छोटा मोटा क्षेत्र नहीं। तो शक्ति वाला देश क्या करेगा? साम्राज्यवाद करेगा, अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा। नहीं करेगा? जिसका पास ज्यादा पावर है विस्तार तो करबे करेगा। तेरा पास भी देख, अभी पैसा आ जाए तो तू एगो दुकान, दूगो दुकान, तीन गो दुकान, जगह जगह बहुते कुछ खोल देगा, विस्तार कर देगा एकदम, है कि नहीं? छठा पॉइंट क्या है? व्यवहार में खतरनाक। यह सिद्धांत व्यवहारिक रूप में भी खतरनाक है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाने का मतलब है युद्ध को निमंत्रण देना। शक्ति सिद्धांत का मतलब किसको निमंत्रण देना? युद्ध को। भाई शक्ति सिद्धांत का मतलब युद्ध ही तो है ना। युद्ध के बल पर कोई देश ताकतवर बन रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को शक्ति के बल पर जीत लेंगे। इस प्रकार विजित राष्ट्र की संप्रभुता क्या हो जाएगी? विजित राष्ट्र की संप्रभुता ही समाप्त हो जाएगी। मतलब शक्तिशाली देश क्या करेगा? कमजोर देश को जीत लेगा, और जो कमजोर देश को जीत लिया उसका संप्रभुता गया।
संप्रभुता का मतलब क्या बताए थे? संप्रभुता किसी भी देश का आत्मा होता है। किसी भी राज्य का आत्मा कौन होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब अगर कोई देश आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, उसको हम लोग बोलते हैं संप्रभुता। अगर कोई देश आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है तो क्या कहलाता है? संप्रभुता। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध क्या शक्ति सिद्धांत का जो नियम है, मतलब बोला गया शक्ति के बल पर कोई राज्य बना, उसमें अगर कोई राजा बनेगा तो अपना हमेशा ताकत दिखाएगा, क्या उस राज्य में आप स्वतंत्र हैं? ऐसा देश, ऐसा राज्य जो ताकत के बल पर बना है, ऐसा राज्य जो ताकत के बल पर बना है, जहां का राजा अपने ताकत के बल पर वो राजा है, क्या वहां पर आप स्वतंत्र हैं? क्या वहां पर आपके अधिकारों को देखा जाएगा? उत्तरी कोरिया में चल जाइएगा, किम जोंग आपका अधिकार देखेगा कि बोलिए क्या चाहिए, आप नहीं पूछेगा आपको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वही आपसे ले लेगा, समझे? अपने अनुसार आपको चलाएगा, है ना? तो शक्ति सिद्धांत में कोई व्यक्ति स्वतंत्र, अभी तो आप जनतंत्र में स्वतंत्र हो जी। अभी आपको मन ने किया ये सरकार नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, 5 साल में वोट नहीं देंगे, सरकार गिर गया, ले जा दूसरा सरकार बनाएंगे हम। स्वतंत्र हो, बीच में भी सरकार गिरा सकते हो, ये भी स्वतंत्र हो। लेकिन जहां शक्ति के बल पर बनेगा वहां तुम सरकार को गिरा दोगे, सरकार तुमको गिरा देगा, समझे कि नहीं? तो शक्ति सिद्धांत में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। कैसे होगा? राज्य मानव चेतना का परिणाम है। राज्य मानव चेतना का परिणाम है। राज्य केवल शक्ति का आधार नहीं, बल्कि राज्य के निर्माण में लोगों के राजनीतिक जागरूकता का भी बहुत महत्व है। क्या राज्य सिर्फ ताकत के बल पर बना? नहीं, लोगों के अंदर जागरूकता थी, उसके बल पर बना। देखो, राज्य के बनने में राजनीतिक जागरूकता जरूरी है ना? आज हमारा देश अगर अच्छा नेता बनता है कोई देश में, तो वहां पर राजनीतिक जागरूकता काम आती है। जिसको पॉलिटिक्स का नॉलेज होगा, जिसको पता होगा कि कौन सा व्यक्ति ने क्या काम किया अपने समय काल में, वो उस व्यक्ति को वोट देगा। ही नहीं कि हम लोग हमें काची होता है, अरे वोट दे देना रे, पार्टी देंगे, नहीं होता है। 2 समोसा खिला के को वोट ले लेगा आपका, समझे? 500 रुपया दे के को वोट ले लिया, पैसा के बल पर वोट बिक रहा है, वो नहीं। राजनीतिक जागरूकता जरूरी होता है किसी भी राज्य के लिए, है ना? शक्ति बल पर आधारित राज्य स्थायी नहीं होता, ना तो राज्य के लोग ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो राज्य शक्ति के बल पर बना है, क्या वहां पर लोग शांति से जीवन जी सकता है? नहीं, वहां पर हमेशा उसको डर रहेगा, है कि नहीं? हमेशा का रहेगा, डर रहेगा। इसके लिए लोगों में राजनीतिक जागरूकता की क्या होती है? आवश्यकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताए थे ना? जिसके पास पावर है उसका क्या है? राज्य है। जिसका पावर नहीं है उसका राज्य नहीं है। यही है। शक्ति विद्रोह एवं क्रांति की जड़ है। अगर कोई क्षेत्र शक्ति के बल पर बना है, अगर कोई राज्य शक्ति के बल पर बना, अगर कोई राजा ताकत के बल पर बना है, तो वहां का जनता क्या उस राजा से खुश होगा? नहीं। अगर खुश नहीं होगा तो एक ना एक दिन वो जनता क्या करेगा? राजा का विरोध करेगा, विद्रोह करेगा, आवाज उठाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। हो कि नहीं होगा? हमारा देश आज देखो जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी कंट्री। अगर हमको कोई शासक पसंद नहीं आता तो वेट कर लेते हैं कि यार 5 साल में इसको हटा देंगे, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, समझे? तो जहां पर शक्ति के बल पर बनता है वहां पर क्या होता है? झगड़ा, अच्छे होता है। कुछ पॉइंट्स है उसको नोट कर लो कॉपी में। जैसे